नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें और न्यूज़ 10 चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नई खबरें आसानी से आप तक पहुंच सकें। देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1329 के बाद देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसमें अब 47 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने ताज़ा आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 1329 मामले सामने आए हैं। वहीं 38 लोगों की मौत इस घातक वायरस के चलते हो गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल मामलों में 140 लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1329 मामलों में सबसे अधिक महाराष्ट्र केस है, जहां पर 193 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के 25 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 8 की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के बाद साथ ही केरल में 194 मामले आ चुके हैं, जिनमें 19 लोग ठीक हुए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इन राज्यों के अलावा जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना वायरस मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें 80 केस के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। 69 मामलों के साथ तेलंगाना चौथे नंबर पर। वहीं 75 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर। 57 मामलों के साथ राजस्थान 6ठे नंबर पर और 58 मामलों के साथ गुजरात 7वें नंबर पर है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में लागू 21 दिन का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी कुछ अफवाहें और रिपोर्ट आई थी कि सरकार लॉकडाउन को 90 दिन तक बढ़ा सकती है। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौड़ा ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत अन्य बड़े शहरों से दिहाड़ी मजदूर पैदल अपने राज्यों की ओर जा रहे थे। इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा फंड्स के नियमों में बदलाव किया था। केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि वे मजदूरों के लिए अस्थायी शिविर बनाएं, खाना और मेडिकल सुविधा के लिए आपदा फंड की राशि खर्च कर सकते हैं। साथ ही कहा कि बॉर्डर पर मजदूरों का मूवमेंट रोका जाए। मजदूरों के पलायन पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक हुई। सरकार ने सभी कंपनियों, दुकान मालिकों और अन्य संस्थानों से कहा है कि वे बिना किसी कटौती के अपने वर्कर्स की बकाया सैलरी का भुगतान करें और इसमें कोई देरी ना की जाए। राज्यों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, किसी भी किराएदार से मकान मालिक 1 महीने तक किराया ना मांगे, ताकि वे जहां हैं वहीं बने रहे। राज्यों से कहा है कि राज्य आपदा कोष से बॉर्डर पर ही मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करें। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा, हम लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी राज्य की बॉर्डर या हाईवे पर लोगों की आवाजाही न हो। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसके लिए जिले के कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से योग करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फिटनेस को लेकर सोमवार को एक वीडियो जारी करके बताया कि खुद को फिट रखने के लिए वह कौन से योग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से फिट रहने के लिए योग करने की अपील भी की। मोदी ने सोमवार को ट्विटर पर 3D एनिमेटेड वीडियो जारी की और कहा कि रविवार को मन की बात के दौरान किसी ने मुझसे फिटनेस दिनचर्या के बारे में पूछा था, तो आज मैंने योग वीडियो को साझा करने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने ट्विटर में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप भी नियमित रूप से योग अभ्यास करना शुरू करेंगे। मोदी ने कहा कि मैं न तो फिटनेस विशेषज्ञ हूं, न ही चिकित्सक विशेषज्ञ। योग का अभ्यास करना कई वर्षों से मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन है कई लोगों के पास फिट रहने के अन्य तरीके भी हैं, जिन्हें उन्हें दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। गौरतलब है कि रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान एक श्रोता ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि वह कोरोना वायरस के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं और अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं। इस पर मोदी ने योग का जिक्र करते हुए कहा था कि वह अपने योग अभ्यास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे। इससे आम लोगों को भी कुछ फायदा हो सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का दावा 7 अप्रैल तक कोरोना मुक्त हो जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस से पहली मौत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कहना है कि तेलंगाना 7 अप्रैल तक कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, बशर्ते अगर कोई नया केस सामने नहीं आता है। सीएम राव ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक तेलंगाना में कोरोना वायरस से संक्रमित 17 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी आवश्यक जांच की जा चुकी है और सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। वक्त 58 लोगों का इलाज किया जा चुका है। अन्य देशों से तेलंगाना में आए 25,937 लोगों पर सरकार निगाह रखे हुए है। इन सभी की क्वारंटाइन अवधि 7 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। इससे पहले तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने बताया था कि राज्य में कोरोना वायरस से 74 साल के शख्स की मौत हो गई। 2 दिन पहले उनकी मौत के बाद नमूने लिए गए थे, जिनकी शनिवार को आई रिपोर्ट में बुजुर्ग के घातक विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। राजेंद्र ने बताया कि व्यक्ति हाल में दिल्ली गए थे और उन्हें 20 मार्च से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह 26 मार्च को अपने घर में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंत्री ने बताया कि उनकी मौत के बाद हमें मालूम चला कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 1 अप्रैल से 10 बैंकों की जगह काम करेंगे 4 बड़े बैंक। 1 अप्रैल से देश के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बना दिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा। इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। विलय के बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ विलय होगा। विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के विलय के बाद देश का 7वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका खाता इन बैंकों में से किसी बैंक में है तो
आप पर इसका क्या असर होगा? बैंकों के विलय का सीधा असर बचत खाता, चालू खाता और अन्य तरह के खातों पर होगा। विलय की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन खाता धारकों को बैंक जाकर अपनी मौजूदा पासबुक को नई पासबुक से बदलना होगा। सरकार ने विलय में शामिल सभी बैंकों को इस बात को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विलय प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैंकों की ब्रांच की बात की जाए तो विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें शामिल बैंकों में से किसी एक बैंक की ब्रांच किसी इलाके में एक से ज़्यादा पाई जाती है तो कुछ ब्रांच बंद हो सकते हैं। वहीं अगर बैंकों के एक शहर में आसपास ब्रांच है तो उन्हें भी मर्ज किया जा सकता है। पुरानी चेकबुक पर भी असर पड़ेगा। विलय प्रक्रिया के बाद इसमें शामिल 10 में से 6 बैंकों के नाम बदल दिए जाएंगे और पुराने बैंक के नाम वाली चेकबुक निरस्त हो जाएगी। उसकी जगह पर नई चेकबुक जारी की जाएगी। हालांकि ऐसा करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विलय के में शामिल अलग अलग बैंकों की ओर से ग्राहकों की जारी की गई डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह ही काम करेंगे। बढ़ेगी प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी। भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने को कहा है। ट्राई ने ऐसा कोरोना वायरस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए किया है। ट्राई ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल से कहा है कि वह अपने प्रीपेड कस्टमर्स की वैलिडिटी बढ़ा दे ताकि इस नेशनल लॉकडाउन में उन्हें कोई परेशानी न हो। ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च को ट्राई ने इन सभी कंपनियों को लेटर लिखा है। इस लेटर में कंपनियों से कहा गया है कि सभी प्रीपेड यूजर्स के लिए वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही ट्राई ने इन कंपनियों से यह भी जानकारी मांगी कि नेशनल लॉकडाउन के दौरान कस्टमर को बिना किसी रुकावट के सर्विस जारी रखने के लिए कंपनियों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई ने कहा चूंकि टेलीकम्युनिकेशन को एक्सीलेंस सर्विस मानते हुए इस लॉकडाउन से अलग रखा गया और इसे बंद नहीं किया गया है। गौरतलब है कि इन कंपनियों के टोटल कस्टमर्स का ज़्यादा हिस्सा प्रीपेड यूजर्स हैं। इस ऐसी स्थिति में प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है। ट्राई के इस लेटर पर फिलहाल किसी कंपनी का बयान नहीं आया और न ही किसी कंपनी ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए अब तक वैलिडिटी बढ़ाने का ऐलान किया है। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही यह कंपनी प्रीपेड यूजर्स के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड करने का ऐलान करेगी। कोरोना वायरस के आउटब्रेक को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर में 21 दिनों तक के लिए लॉकडाउन किया है। ऐसी स्थिति में अगर कंपनियां अपनी सभी प्रीपेड यूजर्स के प्लान एक्सटेंड करती हैं तो ये यूजर्स के लिए अच्छी खबर होगी। दिल्ली में 8वीं तक के बच्चे अगली क्लास में प्रमोट होंगे। देश में कोरोना वायरस पर जारी संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के सीएम ने लोगों से अपील की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि अब सख्ती की जा रही है जिसकी वजह से लोगों के सड़क पर निकलने का सिलसिला बंद हो गया है। मुझे खुशी है कि लोग अब अफवाह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज आसपास के राज्यों से लोग दिल्ली के अंदर भी आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दिल्ली पार करके वो दूसरे राज्यों में जा सकें, लेकिन वहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने उनको रोक रखा है। कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे। यह मौका ईमानदारी दिखाने का। कोई गड़बड़ करी तो जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को अगली क्लास से सीधे प्रमोट करने का फैसला लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे और राइट टू एजुकेशन में नो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी के तहत अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। केला कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकता है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कई अफवाहें फैली हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिससे बताया जा रहा है केला खाने पर कोरोना वायरस दूर भाग जाता है। एक वीडियो में दावा किया गया है कि शोधकर्ता केले पर शोध कर रहे हैं कि क्या वह कोविड-19 द्वारा संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि यह दावा पूरी तरह से झूठा है। इस वीडियो के एक क्लिप को 15 मार्च 2020 में फेसबुक पर शेयर किया गया था। वीडियो में दिखा रहा है कि दिन में एक केला खाने से कोरोना वायरस दूर रहता है। ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आपको पता नहीं है सब दावे झूठे हैं। इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है केला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी के अलावा फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6 और पानी प्रचुर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इससे कोरोना वायरस से बचाव संभव नहीं है। कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ वैक्सीन या दवाओं के द्वारा ही हो सकता है। इस कारण केले द्वारा कोरोना वायरस सही होने की बात सिर्फ एक अफवाह है। लॉकडाउन के चलते मंदिरों में लगे ताले। लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश के मंदिरों में ताले लगे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब नवरात्र के दिनों में मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रहा है। मंदिरों में पूजा पाठ करा दक्षिणा से घर परिवार चलाने वाले पंडितों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बार लोग पंडितों को अपने घर बुलाकर भी पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करा रहे हैं। पंडितों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से उन्हें आर्थिक मदद देने की अपील की है। इस बार IPL का नो चांस। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन नहीं। जानलेवा बीमारी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर में 33,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 30 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ओलंपिक स्थगित हो गया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब भी IPL को लेकर हालात बेहतर होने तक का इंतजार कर रही है। लेकिन बिगड़ते हालात के कारण अब IPL रद्द होने के लिए तैयार है। BCCI अगले सप्ताह या 10 दिन में इसकी घोषणा कर सकता है। निश्चित रूप से अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति जल्द नहीं दी जाएगी और ऐसे में IPL टूर्नामेंट के होने का कोई रास्ता नहीं है। अप्रैल मई में IPL नहीं होने की स्थिति में BCCI के पास इसके आयोजन का विकल्प नहीं बचेगा। BCCI के मुताबिक 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद अभी यह लगभग असंभव सा होगा कि चीज़ें सामान्य हो। लॉकडाउन हट गया तो भी 14 अप्रैल के बाद बहुत सारे प्रतिबंध जारी रहेंगे। ऐसे में लीग रद्द नहीं करना मूर्खता होगी। BCCI के मुताबिक अगर ओलंपिक 1 साल के लिए स्थगित की जा सकती है तो IPL तो बहुत छोटी सी